हाँ जी। कैसे हो? बैक टू बैक क्लासेस चल रही है, देखते रहो। मैंने आपको बताया था। देखो, पिछली क्लास में हमारा चल क्या रहा है। मैं इस क्लास में क्या करा रहा था, आपको चार्ट ही करा रहा हूँ, ठीक है। मेरी तो कंटिन्यूशन क्लासेस है। आपको दो पार्ट में मिली है। नेशनल इनकम की पहला पार्ट आपने देखा, उसमें आपने समझा होगा कि मार्केट प्राइस से अगर हमें फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे डायग्राम बनेगा। मैं आपको समझा रहा था ना, ये डायग्राम के थ्रू मैंने आपको ये बताया था। इसमें मैं आपको अगर थोड़ा सा बता दूं कि कोई भी चीज़ डोमेस्टिक में अगर आप NFIA जोड़ते हो, NFIA क्या होता है? नेशनल फैक्टर इनकम। अगर उसको आप जोड़ते हो तो वो उससे क्या बनता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब नेशनल इनकम निकलती है। नेशनल इनकम निकालने के लिए 8 मेथड है, जिसमें से 4 मेथड हमने पढ़े। किसी भी चीज में से आप MP में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो N निकलता है। वो D है तो D आएगा, P है तो P आएगा, MP है तो MP निकलेगा। ऐसे ही FC है, FC का FC पूरा पूरा। D माइनस कर रहे हो D में, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हो। जैसे ही आप ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो आपके पास बचता है नेट। और जो भी है डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो डोमेस्टिक। अगर NFC वगैरह निकालोगे तब उसकी बात देखी जाएगी। मैंने आपको बताया था कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट 3 पॉइंट हैं, ये आपको आने चाहिए। अगर आपको ये नहीं आते तो फिर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मार्केट प्राइस इक्वल टू होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने आपको बताया था कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें अगर नेट है तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सब्सिडी माइनस हो रही है। इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर कोई गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है आपको, आपको कंपनी को मिल रही है, तो वो माइनस करना चाहिए। क्योंकि सब्सिडी कोई इनकम नहीं है, वो कहीं काम करके जनरेट तो हो नहीं रही है। सब्सिडी मिली है तो वो आपकी इनकम तो हो ही नहीं सकती, है ना। वो देश की इनकम में शामिल होनी भी नहीं चाहिए। तो इस वजह से यहाँ माइनस होती है। वो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस करते हैं तो NIT निकलता है। NIT की फुल फॉर्म होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये सिनेरियो अगर आपको आता है तो हम नेक्स्ट सिनेरियो बढ़ते हैं। यही मेरे चार्ट हैं भाई। कह रहे भैया ये कैसे चार्ट है? यही चार्ट है, अब देखते जाओ, आपको चार्ट समझ में आएंगे चार्ट क्यों है ये। पहले तो हम जरा थोड़ा सा अपनी ड्राइंग में चले जाते हैं और सेफ्स का थोड़ा सा यूज करते हैं। यहाँ देखना ध्यान से आप। ठीक है जी। आराम से करते रहो। मैंने अभी आपको बताया था 4 चीजें। 4 चीज तक तो हम कर चुके हैं। अच्छा भैया, 5वीं चीज क्या बताओगे आप? अभी आपने GDP देखा था, GDP MP देखा, GDP FC देखा, इसके फिर नेट देखे, NDP MP देखा, NDP FC देखा। मात्र आपने दोनों जगह डेप्रिसिएशन को माइनस किया था, डेप्रिसिएशन को माइनस किया था, इसलिए ब्रैकेट में बना। ये 4 टॉपिक आपने देखे। ठीक है जी। इसको आप बॉक्स के थ्रू बंद करना चाहो बंद कर सकते, आपकी मर्जी है जी। अच्छा, मैं अगर आपको कहीं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दे दे MP, मैं तो सेम तरीका चलूंगा हर जगह जहां पे मैंने सिंपल तरीके चल सकते हैं। अच्छा, GNP दे दे FC, इससे फिर नेट निकालने के लिए बोल दे NNP MP या NNP FC। यहां पे भी क्या, डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन माइनस।
भैया ये तो बहुत ईजी है। इजी तो है, इजी सब कुछ। अब आपको दिक्कत क्या करेगा वो, जैसे मैंने ये चार टुकड़ों में बांटा, चार ये बना दिए, चार ये बना दिए, ये तो आपको पता चलिए माइनस हो रहा, माइनस हो रहा है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर एमपी से एफसी पहुंचना है तो एफसी में एन आई टी प्लस होगा। फिर अगर आपको अगर एन आई टी को इधर ले आए, एफसी निकालना है खाली, तो ये फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट बनेंगे आपके लिए। ये एक है एफसी का, जो कि एफसी निकालने के लिए कह रहा है, एक है एमपी। तो कभी भी एमपी से एफसी जाना है, एमपी, एमपी मान के चलना बड़ा है, बड़े से एफसी आना है, तुम्हें एमपी से एफसी आना है, मान के चलो एमपी से एफसी निकालना है, तो आप ब्रैकेट में लिख लो एन आई टी। ब्रैकेट का मतलब माइनस मान के रख लेना, अगर नहीं ब्रैकेट याद रखता तो माइनस लगा लेना। एमपी से एफसी पे आना है, तो बस कुछ नहीं बनाना आपको, एक ये एमपी से एफसी तक आना है और तुम्हारा काम यही आराम से बड़े प्यार से हो जाएगा। अब बस वो उल्टा सीधा आपको परेशान करेगा क्वेश्चन देके, मात्र ये चार्ट है। भैया ये क्या चार्ट है, यही चार्ट है भाई। अरे ये चार्ट है तो हो गया काम, हो गया काम तो हो जाएगा, तो हो जाएगी रे बल्ले बल्ले। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और बताई थी मैंने आपको, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहे वो एमपी हो या वो एफसी हो, इन दोनों में अगर हम एन एफ आई ए प्लस करते हैं, मतलब इस ब्रैकेट में कहीं पे भी हम, इस ब्रैकेट में अगर हम प्लस करते हैं एन एफ आई ए, तो आप पहुंच जाओगे इस पे, कहीं पे भी जोड़ लो। इसमें जोड़ोगे तो ये बनेगा, मतलब इस वाले में जोड़ोगे तो ये बनेगा, इसमें जोड़ोगे तो ये बन जाएगा, इसमें जोड़ोगे तो ये बन जाएगा, इसमें जोड़ोगे तो ये बन जाएगा। इस ब्रैकेट में कहीं पे भी एन एफ आई को प्लस करोगे तो आप इस ब्रैकेट पे, पहले वाले ब्रैकेट में प्लस करोगे तो सेकंड वाले ब्रैकेट पे पहुंच जाओगे, ऐसे करके इक्वल टू डाल सकते हो। ठीक है जी, डाल सकते हैं। एन एफ आई का मतलब क्या होता है, अगर पूछ ले आपसे तो एन एफ आई होता क्या है, बताओ जी। तो एन एफ आई अब बताना, एन एफ आई ये बताना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड मतलब देश, फैक्टर इनकम क्या है, कितना आपने बाहर अर्न किया और कितना पे किया, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या बनता है, नेट। एन एफ आई और ए, ये अर्न और पे कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब तुम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो और कितना इंपोर्ट कर रहे हो। अगर आपको ये चार्ट आता है, सोच लो पूरा, कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, आपके सामने कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो आप, वो क्वेश्चन को चित कर दोगे आप, क्या यही नेशनल इनकम है, हाँ भाई यही नेशनल इनकम है। अब लेके चलता हूं तुम्हें क्वेश्चन पे, आप पहले देखना क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ढंग से देखो। क्वेश्चन पूछ रहा है वो एन एन पी, नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये निकालना है आपको। मीन्स आपको ये वाला कलर चेंज कर लेता हूं, ब्लैक है ऑलरेडी, ये वाला निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है जी। अब आपको मान लो कुछ नहीं आता, जो क्वेश्चन में गिवन है उसका यूज करते हैं।
जो क्वेश्चन में गिवन है उसका यूज करेंगे अब आपके सामने। क्वेश्चन में पहले देखो गिवन क्या है, GNP-MP, बहुत बढ़िया, GNP-MP गिवन है। पहले देखो क्या सीधा गिवन है क्या, उसके ऊपर वाला, यहां पे FC निकालना है। यहां पे मेरा पॉइंट देखना ढंग से, वो पूछ रहा है आपसे FC और दे क्या रहा है वो आपको, GNP-MP। मैंने बताया था सब में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो ये निकल के आता है ना, सब में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो इसका ये निकल के आएगा, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करोगे इसका ये निकल जाएगा। बट हमें दे रखा है GNP-MP, भाई GNP-MP। अगर मैं इसमें से अगर डेप्रिसिएशन गिवन है तो मेरे पास निकल के क्या आना चाहिए, NNP-MP निकल के आना चाहिए, ठीक है। पर वो पूछ FC रहा है, FC छोड़ दो, पर मेरे को पहले, मैं इसी के सीक्वेंस में चलता हूं। डेप्रिसिएशन कहीं गिवन है क्या, जी गिवन है। तो आप बताओ 7,000 करोड़ में से डेप्रिसिएशन, जो करोड़ों में वैल्यू दे रखी है करोड़ लिखना भाई, इन करोड़ है तो करोड़ ही लिखेंगे बाद में, ठीक है। 100 माइनस कर दो आप। अगर किसी को समझ में नहीं आया यहां तक तो मुझे बताओ। मैंने अभी क्या निकाला है, NNP-MP, मैं सीधा निकाल के लेके आया हूं। अभी तक मैंने ये पोर्शन निकाला है ऐसे करके, ये क्वेश्चन में गिवन था, मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया, मेरा निकल के आ गया NNMP। मुझे निकालना है NNFC। मैंने बताया था कि अगर जो सीक्वेंस निकल के आ गया है ना, अब MP से मुझे FC जाना है, MP से FC जाना है तो मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, MP से FC जाना है। पहले तो मुझे सेम सेम पे पहुंचना पड़ेगा, मतलब G से G पे, G अगर N से N पे, क्योंकि NNP-FC निकालना है तो मेरे को NNP-MP में पहुंच गया हूं डेप्रिसिएशन माइनस करके, मेरा ये आ गया। अब मुझे ये निकाल लिया MP, मुझे निकालना है FC, सेम का ही है ना, सेम ही का तो निकालना है, इसका ही तो निकालना है सेम का, NNP-MP पहुंच गया मैं गलती से, मतलब गलती से क्या मैंने निकाल लिया, मुझे FC पे पहुंचना है। मैंने आपको बताया था कि FC पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, खाली MP में से NIT माइनस करना पड़ेगा। NIT क्या होता है भाई, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, NIT निकालने का कोई तरीका है भैया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो दे नहीं रखा, नेट फैक्टर इनकम दे रखी है फ्रॉम अब्रॉड, ये दे रखा है, इसका क्या यूज है, नहीं। NIT का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स इन डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 500 माइनस 400 सब्सिडी गिवन है, आपने 100 निकाल लिया NIT। आपको MP में से 100 माइनस करना पड़ेगा। आपकी MP की वैल्यू कितनी निकली थी, 69 जी। इसमें से अगर मैं 100 माइनस कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 68। क्या निकल के आ जाएगा, 68। ये ठीक है, 68 निकल के आ जाएगा। तो मेरी क्या वैल्यू निकल के आ गई अब, NNP-FC, ये निकल के आ गई भाई 68। अच्छा जी, इसका क्या यूज है, देखो एन एन पहले से गिवन है तो मुझे इसका कोई एडजस्टमेंट करना ही नहीं पड़ेगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसका कोई यूज ही नहीं है यहाँ पे, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। क्यों, क्योंकि GNP एट MP गिवन है ऑलरेडी, एन इसमें ऑलरेडी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट फैक्टर नेशनल तो पहले ही दे रखा है, तो नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मैं क्या करूंगा, मुझे आंसर देखना है क्या मेरा ये ठीक है या गलत है। चार्ट के थ्रू करोगे तो आपका आंसर, अच्छा जी, आपका आंसर ये रहा जी,
ठीक है जी, ये आपका आंसर गिवन है, यही आंसर आपका आ रहा है। अरे भैया आ तो यही रहा है, करेंगे कैसे? अरे ऐसे ही करेंगे, ये चार्ट है बस। पहले जो गिवन है उसका सीक्वेंस में आओ। तुम्हें निकालना क्या है, वहां तक पहुंचेंगे पहले। अगर मान लो ये गिवन होता जीडीपी एमपी, और ये पूछ ले, देगा बड़े बड़े क्वेश्चनों में ये देगा, ये दे रखा होगा, कहीं कहीं ये दे रखा होगा, सोचो, और आपको निकालना क्या पड़ेगा, ये देगा। सोचेंगे, करेंगे सिंपल तरीके से, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चीजों को, सिंपल तरीके से बस नोट कर लो भाई, पहले आप सिंपल तरीके से इस चीजों को नोट करो, खाली नोट करो, फटाफट नोट करो भाई, चार्ट काम का है। ये सोच लो, चार्ट जिसको आता है, ये थोड़ा ढंग से लिखना, मैंने तो किच पिच कर दिया, ये डेप्रिसिएशन माइनस में लिखना प्रॉपर तरीके से, फिर ये लिख देना, माइनस से लिखना, ये लिख देना, ये इम्पोर्टेंट मार्क हैं। और ये जब एफ सी से एमपी निकालोगे, उल्टा करोगे तो इसको प्लस कर दोगे भाई, जब एमपी निकाल रहे हो तो माइनस कर रहे हो, एमपी से एफ सी तो माइनस कर रहे हो, तो एफ सी से एमपी निकालना होगा तो प्लस कर देंगे एनआईटी को, है ना, वो मैंने यहाँ घुमा के लिख भी रखा है आपके लिए। ठीक है जी, लो नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए तैयार कर लेते हैं, इसको सबको माइनस कर दें, यहाँ से हटा दें, फॉर्मूला अपने आप लिखता चला जाएगा, कोई ऐसी मारा मारी नहीं है फॉर्मूले में। पहले आप क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करो, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, देखो आपके पास तो ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास तो ऑप्शन है पॉज करने का। बड़े बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा, तरीके से करेंगे चीजों को, आराम से होगा भाई, ठीक है। दिक्कत वही आती है जिसको बंदा करना नहीं चाहता ढंग से तरीके से क्वेश्चन, सुनी है नहीं, पहली दूसरी क्लास आपने ढंग से देखी नहीं, और आप सीधा नेशनल इनकम करने चले गए भाई, 5 क्लास लगाई है यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है। तो भगदड़ नहीं करनी। अब देखो पहले आराम से, पहले देखते हैं क्या पूछ रहा है वो, फिर से आपको, आपसे पूछ रहा है एन एन पी एफ सी, ठीक है, एन एन पी एफ सी निकालनी है। ओके, गिवन क्या है मेरे पास वो देखना है, दे दिया भाई उसने, जीडीपी दिया इस बार, जीडीपी एमपी। मैंने आपको पहले ही बताया था, इस बार उसने ये दिया है, देखो आपकी दिल की बात सुन ली। मैं अब क्या क्या करूं, मुझे यहां पहुंचना है भाई, एनएनपी एफसी तक, क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, रिलैक्स हो जाओ। पहले देखो, जीडीपी दे रखा है, जीडीपी में अगर, देखो अगर मैं जीडीपी में प्लस कर दूं क्या, एन एफ आई ए, तो पहली बात तो मैं पहुंच जाऊंगा नेशनल पे, मैं यहां पहुंच जाऊंगा जी एन पी एम पी पे पहुंच जाऊंगा, एक प्लस करते ही। बात तो सही कह रहे हो भैया, अगर आप एन एफ आई प्लस कर देते हो किसी में भी, आपकी मर्जी है, इसमें अगर प्लस नहीं करना आपको, अगर आपको सीक्वेंस में चलना है, जैसे मैंने चार्ट बनाया, सीक्वेंस में चल सकते हो, मेरे चार्ट के हिसाब से चलना, चार्ट के हिसाब से चल लो। इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा पहले, अगर चार्ट के हिसाब से चलोगे तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के लिए बोल रहा है ना, अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन है तो आप माइनस कर दो, कहीं डेप्रिसिएशन है, जीएसटी, फैक्टर इनकम ऑफ सब्सिडी, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन तो कहीं है नहीं, तो क्या करें, डेप्रिसिएशन तो दिया नहीं भैया, बताओ भैया, डेप्रिसिएशन है नहीं, डेप्रिसिएशन होता तो मैं इस पे पहुंच जाता, एनडीपी एमपी पे, अब मैं डेप्रिसिएशन कहाँ से लाऊं, डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स कॉस्ट, फिक्स उस पर। अच्छा, कुछ और दे रखा है क्या, कुछ दिया है क्या,
कुछ नहीं दे रखा है। आप बताओ, ये डेप्रिसिएशन तो दे नहीं रखा, क्या करें? भैया डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा। हाँ वो तो मुझे भी पता है, डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा। डेप्रिसिएशन लगता किस पे? फिक्स्ड कैपिटल पे। आप अगर आपने 11th क्लास डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा था तो आप क्या निकालते थे? डेप्रिसिएशन किस पे निकालते थे? कैपिटल, फिक्स कैपिटल। तो अगर इसने कंजप्शन बोला होगा, यही तुम्हारा क्या बनेगा? डेप्रिसिएशन। अच्छा भैया ऐसा क्यों? पढ़ो, इसकी मीनिंग समझो। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजप्शन मतलब खत्म, खा गए उसे तुम। तो अगर कंजप्शन हो गया तो वो क्या बनता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की फॉर्म में है ये। अच्छा भैया, तो ये था 6500। ठीक है भैया, अगर ये डेप्रिसिएशन है तो इसे माइनस कर देते हैं 150 को। तो आपने क्या निकाल लिया? 150 को माइनस कर दिया तो आपके आ जाने चाहिए 63। ये आएगी वैल्यू। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, इसका नाम चेंज होके डेप्रिसिएशन ना देके उसने डेप्रिसिएशन को क्या बोला? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल आपको दे दे तो आप समझना कंजप्शन हो रहा है फिक्स कैपिटल का, तो वो डेप्रिसिएशन है। और आराम आराम से पढ़ना है, रिलैक्स होकर समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। भैया आप इस पे पहुंच गए हो, ठीक है, इस पे पहुंच गए हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई सा भी निकल के आ जाए, एक ये निकल गया पहला स्टेप, मुझे ये दे रखा था तो मैंने ये निकाला भाई, क्योंकि मुझे यहाँ पहुंचना है तो मेरे को एन एन वाला चाहिए होगा, है ना? मैंने बताया था इन चारों में कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी क्या, एन एफ आई अगर जोड़ दो चारों में किसी के साथ भी, तो आपकी क्या निकल जाएगी? नेशनल इनकम आ जाएगी। अगर ये एमपी वाला है, सोचना, अगर मैं एन डी पी एम पी में एन एफ आई ए को जोड़ूं तो मेरी क्या निकल के आ जाएगी? डी की जगह बस एन हो जाएगा। एमपी तो सेम रहेगा, डी की जगह एन हो जाएगा। ठीक है, आपने ये तो निकाल ही रखा है 6350। अच्छा, एन एफ आई आपको चाहिए। एन एफ आई आपके पास है क्या? नेट नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एन आई एफ ए निकालो भाई, है कहीं पे आपके पास? एन एफ आई ए है, नेट फैक्टर इनकम। वो क्या होती है भैया? नेट फैक्टर इनकम मैंने बताई थी, फ्रॉम अब्रॉड, जितना कमाया कितना पे किया। तो इनकम फ्रॉम फ्रॉम है, से कितना कमाया हमने? 260 अर्न किया। पे कितना करा है? 2, ये अर्न है, ठीक है, और ये है पे है। दोनों का डिफरेंस नेट निकल के आता है, ये सीखा है आपने। -400। आप क्या करोगे यहाँ? गलती क्या कर दोगे? आप 400 को आगे लिख लोगे तो आपकी गलती हो जाएगी, क्योंकि माइनस में भी निकल के आ सकता है ना। कितना आया माइनस में? 40 तो यहाँ आया, 140 माइनस का, तो यहाँ तो प्लस करना भैया। हाँ तो प्लस करेंगे, क्या हो गया? 140 प्लस करो, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 3, इसमें से 140 अब माइनस हो रहा है। कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ भाई। 6350 140 माइनस हो रहा है, ये आया 6210। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? अब मैं यहीं क्यों कर रहा हूं? मैं आगे भी तो कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, वहां पे ले जाके समझाने के लिए मैं आपको ये चीजें कर रहा हूं। मैंने क्या क्या किया, ये चार्ट आपके सामने होना चाहिए। पहले जो आपको दे रखा है, देखो क्वेश्चन में गिवन था, एक मिनट,
आराम आराम समझेंगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं, कहीं भाग नहीं रहे, कहीं पेपर नहीं छूट रहे हमारे, पेपर में हम क्वेश्चन कर सकें इसलिए हम कर रहे हैं। मेरे को क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले वो देखना, गिवन क्या है, निकालना है वो तो बात की बात है। गिवन था आपको जीडीपी एमपी, ठीक है, निकालना तो हमें पता ही है कि क्या निकालना है, वो तो खुद क्वेश्चन बताएगा। निकालना है आपको एन एन पी एफ सी, ठीक है जी, ये निकालना, कोई बात नहीं। जीडीपी एमपी दे रखा है, मैंने आपको हमेशा बताया था चार्ट के हिसाब से आप इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो, तो आपका निकल के आ जाएगा एन डी पी एम पी। इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपकी जीडीपी एमपी दे रखी है कितनी, 6, और मैंने बताया था डेप्रिसिएशन किस फॉर्म में दे रखा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 150। अगर आप 150 माइनस करते हो एज ए डेप्रिसिएशन, आप 150 माइनस करते हो तो आपको बचता है 6350। अगर किसी को दिक्कत है इसको माइनस करने में तो आप यहाँ देख सको 6500 माइनस 150, ऐसे लिखते हैं, 0 यहाँ कैरी करके लेके 10, यहाँ बचा 4, 5, यहाँ बचा 3, ये माइनस करके भी दिखा दिया भाई, इसकी खैर जरूरत नहीं 12th क्लास के स्टूडेंट को, बट फिर भी मेरा फर्ज बनता है मैं आपको पूरी एक एक चीज समझाऊं, ठीक है जी। चार्ट के हिसाब से तो मेरा यही सीक्वेंस है। चार्ट क्या कहता है, किसी में भी इन चारों में से किसी में भी एन एफ आई ए जोड़ेंगे तो आप सीधा नेशनल पे पहुंच जाओगे, है ना, क्योंकि नेशनल निकालनी भी हमें, तो आपके पास एन डी पी एम पी है, अगर किसी में भी एन एफ आई ए जुड़ जाए तो आपको पता है कि डी हट जाता है, एन एन आ गया और पी एम पी, बाकी सब कुछ सेम रहता है। अच्छा, अब आपको बताते कि एन एफ आई ए निकालते कैसे, तो याद रखना फ्रॉम में से 2 को माइनस करते हैं, कितनी हमने इनकम कमाई, ये अर्न है, ये दी है उनको, कैसे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की फॉर्म में। तो आपके पास जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आपके पास इनकम आई है 260 और आपने पे करी है 400, तो आपका जो बच्चा हुआ वो आ गया माइनस में, माइनस में कितना 140। आपका फॉर्मूला कहता है प्लस करो आप, ठीक है, तो आप जैसे ही प्लस करने जाते हो आपने 6350 प्लस 140, अब आपको बोर्डो मास का रूल पता है, ब्रैकेट में है 140 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो आपकी 140 में से 10 तो यहां बच गए और 62, ये माइनस करके आपका इतनी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, ये आपका क्या निकल के आ गया, ये चीज निकल के आ गई। अगर यहां तक दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। एन एन एम पी निकल के आ गई, अब आप एन एन पी एम पी निकल के आ गई तो आप कहां पहुंच गए, एन एन पी एन एन पी एम पी निकल के आ गई और आपको यहां जाना है ना, निकालना क्या है एफ सी। मैंने आपको बताया था कि एमपी से अब एन एन तक तो पहुंच गए हो, क्योंकि ये भी एन है, ये भी एन है, एन एन है, यहां तक तो आ गया, इस वाले ब्रैकेट पे, इस वाले पोर्शन पे आ गए, यहाँ पे घूम रहा है मेरा पेन। अब एमपी से एफ सी निकालना है तो आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, एन आई टी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा,
ये आपके पास है गिवन। अब जो आपके पास दे रखा है, क्या निकाल लिया आपने, NNP MP आपने निकाल लिया, ये है आपका 6210। हमने बताया था और आपको निकालना है FC। जब आपको MP में से NIT माइनस करोगे तो आप FC तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो NIT की वैल्यू निकालो और उसे माइनस करो। अच्छा, NIT होता क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स क्या गिवन है क्वेश्चन में, यहां से सारी चीजों को माइनस कर लेते हैं या हटा देते हैं। क्वेश्चन में गिवन है क्या भाई, निकाल लो भाई, तुम निकाल सकते हो तो। मैं तो अपनी तरफ से देखो स्टेप बाय स्टेप इतना अच्छे से बता रहा हूँ, चार्ट के हिसाब से चलेंगे, जहां पे भी चार्ट है अपने आप पहुंचा देगा तुम्हें वो। GST दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, GST को ही इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है। सब्सिडी दे रखी है, यहाँ दे रखी है, गुड इंडा 500, 110, 390 बचेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो 500, 110, तो 390। 390 को क्या कहने की कर रहा है, MP से FC पहुंचना है तो माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 390 ब्रैकेट में लिख दिए, माइनस का साइन लगा दो, हमारी मर्जी है। अब आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 6210 माइनस 390, जीरो जीरो यहाँ होगी 11, 11 में से 9 गई 2, यहाँ बचा 1, यहाँ पे 11, 11 में से 3 गए तो 8, यहाँ बचे 5, तो 5820। अगर ये आपका 5820 आ रहा है तो आपका आंसर ठीक है, अन्यथा गलत है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, आंसर हमारा आ गया। बेटा लगते ये बहुत आसान है, जब आप करने बैठोगे करोगे क्वेश्चन, वहां पागल हो जाता है बच्चा। नंबर बड़े प्यार के हैं इसमें, बस जल्दबाजी और शॉर्टकट करने के चक्कर में और रट्टा फिकेशन मारने के चक्कर में गलत कर देते हो। आप चार्ट के थ्रू चलो, आपको एक एक चीज चार्ट खुद बताएगा। आप ये चीज बना लो, बस माइंड को अलर्ट रखो, ये चीज बना लो और कोई क्वेश्चन नंबर पा लो। यार क्या बात कर रहे हो भैया, और क्वेश्चन कराओ जरा। मैं तो क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए, तो मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस तो चलती रहेगी, है ना। प्रैक्टिस तो होनी भी चाहिए। अब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन गिवन क्या है वो देखेंगे। अच्छा ये कह रहा है, अब उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया, वो कह रहा है कैलकुलेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड फैक्टर इनकम निकालनी है, ये आपके माइंड के साथ खेलेगा। सबको दे दिया फैक्टर इनकम निकालेगा, पूछ रहा आपसे, मान लो आपको पता नहीं है। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, ये भी हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन का एक नाम है, ये नाम है डेप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट कर रहे हो फिक्स कैपिटल का, ठीक है जी। अच्छा ये फैक्टर इनकम निकालने के लिए कह रहा है, पहले तो हम नेशनल इनकम निकालना सीख गए, पहले तो फैक्टर इनकम जब निकाले, है ना, कह रहा ये निकालनी तो पड़ेगी। चलो ये क्वेश्चन भी कर लेंगे, पर पहले आप नेशनल इनकम पे कमांड बनाओ, है ना। कोई नहीं, हमारे और क्वेश्चन करते हैं।
इसमें तो ज़्यादा डाला नहीं है। अब चलते हैं अपनी बुक की तरफ। बुक में क्वेश्चंस की व्यवस्थाएं बहुत मिलेंगी आपको, इसलिए बुक है। ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 2। और कुछ गिवन है क्या? नहीं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप देख पा रहे होगे। बुक है, राइटर है संदीप गर्ग। जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना है आपको। क्या निकालना है भाई? यहां आते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं गिवन क्या है। गिवन क्या है? पहले निकालना है जीडीपी एमपी। डोमेस्टिक ही निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। अब मैं गिवन डेटा लिखता हूं। गिवन क्या है? एन एन पी एट एफ सी गिवन है भाई। क्या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेगा। मतलब सोचो, पीछे से अब आप जा रहे हो आगे। आपको गिवन है एन एन पी एफ सी। अब तक तो आप उड़ते थे सीधा, सीधा सीधा चल रहे थे। अब आपको उल्टा चलना है। सोचो, आपकी ये बैंड बजा देगा क्वेश्चन। मेरी बैंड नहीं बज सकती क्योंकि मेरे पास चार्ट है। आपके पास, सबके पास माँ है ना? तो ये चार्ट है। चार्ट क्या कहता है? पहले चार्ट कहता है मेरे पास गिवन है एन एन पी एफ सी। मैंने ये कैसे निकाला था? जी एन पी एफ सी में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया था। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, मान लो मुझे ये चाहिए, मान लो सपोज डेट मुझे तो ऊपर जाना है ना चार्ट के हिसाब से। तो अब मुझे ऊपर जाना है, सबसे कोने पर हूँ मैं, ऊपर जाना चाहता हूँ। तो इसे ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर जाने के लिए क्या करेगा? एक मिनट। चार्जिंग इशू। एक हो गया, हो गया। अब इसे ऊपर जाना है यहाँ से, है ना? देखो, इसे इधर की तरफ जाना है ना? पहले ये माइनस करके लेके आया था डेप्रिसिएशन को। अब इसे ऊपर की तरफ जाना है ना? निकालना तो इसे वही पड़ेगा। तो भाई साहब को डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ेगी। अब डेप्रिसिएशन कहीं हो तो मेरा क्या निकल के आ जाए? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एफ सी। इसी में से ये माइनस करा होता तब ये निकल के आता था, है ना? अब डेप्रिसिएशन हो तो काम बन जाए। डेप्रिसिएशन वो साफ साफ लिख के दे रहा है भाई। डेप्रिसिएशन है 200। तो बात तो बन गई। ये तो हो गया 2200। भैया ये डेप्रिसिएशन आपने प्लस क्यों किया? माइनस होता है डेप्रिसिएशन। भाई डेप्रिसिएशन जब माइनस होता है जब आप सीधा चलोगे। सीधा कैसे? अगर ये गिवन होता, अभी आप देख लो ये चीज, ये मान लो ये गिवन होता कितना? 2200 माइनस डेप्रिसिएशन, देखते रहे ना, 200। आपका 2000 क्या आ गया? एन एन पी एफ से निकल के आ गया। तो अब मैं इसका उल्टा कर रहा हूं, तो इसे प्लस कर दूंगा ना मुझे, अगर ये निकालना है तो। माइनस करूंगा तो उल्टा नहीं, कम हो जाएगा और ज्यादा। आप देखो इसे सीधा उल्टा चल रहे तो उसे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ये गिवन है, ये निकाल। तो मैंने ये निकाला, उल्टा चलना पड़ रहा है चार्ट के हिसाब से। चार्ट में ऊपर चलना है, ठीक है? तो इसलिए ऐसा हो रहा है। समझदार बच्चे बहुत समझ गए होंगे, बाकी कुछ लोगों को नहीं आया होगा। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी खुद की बुद्धि की गलती है। देखो यार, समझ में कुछ नहीं मैंने किया है अभी तक। आप बस परेशान मत हो चार्ट के हिसाब से, बस मैंने कुछ नहीं किया है। पहले चार्ट देखो यूं आ रहा है ऐसे, बट अब कोने वाला गिवन है तो मुझे ऊपर वाला निकालना पड़ेगा ना चार्ट के हिसाब से। पहले आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते, अब उल्टा निकाल लो तो प्लस कर दोगे बस।
और कुछ नहीं, वैल्यू एक ही है नहीं भैया। ठीक है चलो मान ले, तो हमें समझ में आ गया, इतना बिल्कुल समझ रहे हो हमको। GNP, क्योंकि नेट में अगर डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो ग्रॉस निकल के आ जाएगा, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट निकल के आ जाएगा। ये तो भैया दुनिया को पता है हमें, बेवकूफ समझ रहे हो, तुम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसमें। ठीक है, ये पता है तो हो जाएगा काम। अब आपको FC निकल के आ गया और तुम्हें निकालना है MP, है ना, GDP वो भी, और ये N है। अब GDP में जब तुम GDP, खाली GDP, MP कोई भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, इसमें तुम क्या प्लस करते थे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो आपके निकलता था G को N में कन्वर्ट कर देता था, D में, D को N में कन्वर्ट कर दिया, बाकी सब कुछ सेम। तो एक बात बताओ, अगर इसमें से NFI को मैं प्लस कर रहा हूं तो मेरा N बनना है, N में से अगर NFI को माइनस कर दूं तो मेरी D बन जाएगी कि नहीं, अगर मुझे D निकालना है तो। हाँ भैया, D निकालना है तो NFI को माइनस कर सकते हो, N को हटा के D लेके आना है तो माइनस कर सकते हैं NFI को। हाँ भैया, इसमें क्या बड़ी बात है, उल्टा लेके जा रहा है तो कोई बात नहीं। इसमें से अगर हम NFIA को माइनस करें तो मेरा D में कन्वर्ट हो जाएगा, ये GDPFC बनेगा। हाँ, तो 2200 में से NFI कितना दे रखा है, NFI फैक्टर फ्रॉम फ्रॉम 110 है, टू 50 है, तो पॉजिटिव का कितना है, 110 माइनस 50, तो 60 हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव निकल के आया है तो पॉजिटिव को क्या कर दो, इसमें से ये NFI माइनस करना है तो माइनस कर दिया जी, माइनस करा 60, तो आपका आंसर कितना आया, आपका आया 2200 में से 60 गए 2140। ये क्या निकल के आया तुम्हारा, FC, GDPFC। अब MP में से FC तक आने में आप क्या माइनस करते थे, NIT को माइनस करते थे। अब FC से MP पे जाना है तो अब NFI को, NIT को सॉरी, क्या कर दोगे, प्लस। सारा काम उल्टा कर रहे हैं हम। अरे भैया हमें समझ में नहीं आ रहा, देखो 10 15 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 30 35 क्वेश्चन जब आप करेंगे, चार्ट को सिर्फ कुछ नहीं कर रहा, मैं सिंपल वे में चला रहा हूँ, फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा, मैं मानता हूँ तीसरा चौथा क्वेश्चन अभी आएगा समझ में, धीरे धीरे टाइम लगेगा, 1 2 क्लासेस और लगेंगी तब आपको ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, NIT भैया होता क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकलता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अगर ऐसा है, इनडायरेक्ट टैक्स है, हाँ 180, इसमें सब्सिडीज को माइनस कर देंगे, 70 को माइनस कर दो जी, तो कितना निकल के आ गया, 110 भैया। 110 को क्या कह रहा है, प्लस करने कह रहा, तो 110 को क्या कर दो आप, प्लस कर दो। 110 को आप प्लस कर दोगे तो 2150, 50 हो गया 2250, यही आपका आंसर। इससे आपने क्या निकाल लिया, GDP MP, ये आप पहुंच गए हम साइकिल के हिसाब से। अब देखते हैं अपने आंसर जो मिल रहा है मैच कर रहा है क्या आंसर। आप ये फालतू की चीजें मत देखना, आप मात्र आंसर पे ध्यान दें। आंसर आपका यही है 2250। इधर उधर के चक्कर में, ये अनछंड की चीजों के चक्कर में जाओगे, क्वेश्चन गलत करोगे। आप सिर्फ साइकिल के हिसाब से चलो, उल्टा चलने के लिए बोल रहा है उल्टा चलो, सीधा चलने के लिए बोल रहा है सीधा चलो। कहाँ माइनस कर रहे हो कहाँ प्लस कर रहे हो, सीधा एक सीक्वेंस में है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर उल्टे से, मोस्टली वो उल्टे से ऊपर लेके आएगा, कुछ नहीं करना है। आप ध्यान रखना, ग्रॉस में से नेट पे पहुंचना है, जी से ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप को माइनस करते हैं। अगर यही कहानी उल्टी है
नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो। यही किया इस क्वेश्चन में बस। ऐसे ही यहाँ पे एमपी से, ऐसे ही कर रहा है, एमपी से एफसी आना था तो एनआईटी को माइनस कर रहे थे। अब नीचे एफसी से एमपी जाना है तो एनआईटी को प्लस कर दो, उल्टा ही तो करना है। आप सोच के देख लो बाकी, है ना। तो आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हो आराम से, शांति से, मस्त तरीके से। बहुत क्वेश्चन करेंगे, परेशान मत हो। ये इतने सारे फॉर्मूले, रट्टाफिकेशन, ये सब करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बाबू। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, और दोनों निकालने के लिए कह रहा है, डोमेस्टिक इनकम छोड़ देंगे, और एनडीएफसी एट एफसी। एनडीपी एफसी निकालना है भाई। जो दे रखा है क्वेश्चन में, अब मैं सबको मिटा दूं, मिटाऊं क्यों, आगे बढ़ता हूं इसमें। मेरा चार्ट बहुत मेन है भाई, चार्ट नहीं आता तो सोचो कुछ नहीं आता। अब जो गिवन है वो देखेंगे, गिवन क्या है। ये क्वेश्चन और कर रहे हैं बस, उसके बाद नेक्स्ट क्लास करेंगे। कहाँ अटक गया भैया। जी एन पी और एमपी गिवन है भाई 6,000 करोड़ में वैल्यू गिवन है। ये करोड़ लिखा रहता ना तो ये भी लिखना ही पड़ेगा। ये गिवन है, निकालना क्या है आपको, एन, इसमें भी उल्टा ही पूछ रहा है वो आपसे, एन डी पी और एफ सी। पहली बात तो वो डी पूछ रहा है, एन दे रखा है। जो चार्ट था हमारा, चार्ट के लिए तुम्हारे लिए एक और बार इस क्वेश्चन में रेफरेंस के लिए मैं चार्ट यहां बना रहा हूं। पहले आपने पढ़ा था जीडीपी एमपी, इसमें से आप डेप को माइनस कर रहे थे, ग्रॉस में से डेप को माइनस करते तो नेट निकल के आता है, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। अगर ऐसे चलोगे तो ये निकल के आएगा, अगर उल्टा करेंगे तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। ठीक है, ये पढ़ा था आपने चार्ट के अंदर। फिर आपने एक और इसी का पार्ट पढ़ा, जीडीपी एफसी, इसमें से डेप को माइनस करोगे तो निकल के आएगा एनडीपी एफसी। ये चार्ट था, 4 पॉइंट ये थे। ये 4 पॉइंटों में कोई भी एनएफआई को प्लस करता है, एनएफआई को प्लस करता है तो डी की जगह एन बन जाएगा ऑटोमेटिक, और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। कैसे, जी डी की जगह चेंज कर दो बस, जी की जगह चेंज कर दो बस, डी की जगह बस एन आ जाएगा, बाकी सारी चीजें आप सेम रखो तो एन एन पी एम पी। यहाँ पे डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो एन एन पी एफ सी। ये चार्ट है बस। अगर एन एन पी से जी, जी पे जाना है, ऊपर जाना है तो प्लस करना पड़ेगा, नीचे आना है तो माइनस, क्योंकि ग्रोस में से नेट जब भी पहुंचते हैं माइनस करके, ग्रोस में से नेट पे आना तो माइनस होगा, और नेट से कभी ग्रोस पे जाओगे तो प्लस होगा। अब जो प्लस होता माइनस होता वो डेप्रिसिएशन ही है, बाकी तो चीजें हैं नहीं। डी से एन पे पहुंचने के लिए एन एफ आई को प्लस कर रहे हो, अगर एन से डी पे आना है यहां प्लस कर रहे हो आप, तो इसमें से क्या कर दोगे, इसमें से अगर आप एन एफ आई को माइनस करोगे तो जहां जहां डी एन है वहां डी बना देगा ये, तो ये वाला ही आ जाएगा। ठीक है, फैक्ट है ये। क्या समझ में तो सब आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। बढ़िया क्वेश्चन है। वो आपसे कह रहा है जी एन पी एम पी गिवन है, जी एन कहा भाई, ये गिवन है भाई, ये गिवन है।
ये गिवन है, सबसे पहले मुझे भाई मुझे यहाँ आना है, क्योंकि मुझे एन ही का ही निकालना है ना, एन डी पी एफ सी निकालना है, तो मुझे एन वाले पे ही पहुंचना है पहले। सबसे पहले मुझे ये देखना है एन वाला है, तो मुझे एन वाले पे ही आ जाता हूँ, चाहे वो एन एन हो चाहे एन डी हो, कोई बात नहीं, पहले मुझे डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करना पड़ेगा भाई। तो जी एन पी एम पी में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो आप आ जाओगे एन एन पी एम पी पे। तो 6000 गिवन है, डेप्रिसिएशन दे रखा है क्या जी, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन है भाई 100, तो ये मैंने लिख लिया 100, तो ये आ गया मेरा आंसर, आ गया एन एन पी एम पी आ गया 590, ये आ गया, ये निकाल लिया आपने, ठीक है, बात ठीक है भैया। मैंने आपको बताया था कि एन से डी पे पहुंचने के लिए आप डी से एन पे पहुंचने के लिए क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे एनएफआई को। अब एनएफआई को माइनस कर दोगे तो डी पे पहुंच जाओगे। एन एन पी एम पी में से एन एफ आई ए को माइनस करोगे तो आप डी पे पहुंच जाओगे, है ना। डी पे पहुंच गए, डी का मतलब क्या, एन रहेगा, डी रहेगा, पी आर रहेगा, एम पी, उसको सेम ही रहेगा, ठीक है। ये आपको गिवन है यहाँ पे, आपने निकाला भी। अब एन एफ आई निकाल लोगे, एन एफ आई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, फ्रॉम में से क्या माइनस करना है, टू, कहीं है नहीं टू, तो आप मान के चलोगे आपने इनकम सिर्फ कमाई है, दी कुछ नहीं, दी है 0 तो 400 आ गया, है ना। अगर नहीं गिवन है तो ये मानेंगे, 400 आपने यहां लिखा, तो आपका आंसर आ गया 5500। यहां तक आप पहुंच गए इस वाले पोर्शन पे, एनडीपी एमपी चार्ट के हिसाब से आप कहां आ गए, एनडीपी एमपी। आपको पूछना है एफसी पे। मैंने बताया था कि जब एमपी से एफसी पे आना है तो आप एनआईटी को माइनस कर रहे थे एमपी से एफसी तक, तो आना तो एफसी पे ही है, तो आप लिख सकते हो एन डी पी एफ सी इक्वल टू एन डी पी एम पी में से हम एन आई टी को माइनस कर दें। ये तो आपने 5500 निकाल ही लिया। अब एनआईटी, एनआईटी निकालने के लिए आपको पता ही है इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा 300, सब्सिडी है हमारी 200, तो माइ प्लस के आगे 100, प्लस का जो 100 आया, प्लस का 100 आया वो आपने यहीं लिख लिया, तो क्या माइनस कर रहे हो, यहाँ फॉर्मूले में तो प्लस का निकल गया है ना, प्लस का निकल गया, कोई बात नहीं, आपने 100 लिख लिया, आपके आगे अब 5400। यही आपका आंसर बनना चाहिए जो स्टेप के अकॉर्डिंग चलता है। अगर आपका 5400 आंसर आ रहा है तो आपने करेक्ट किया है, आपका 5400 आंसर आ रहा है अकॉर्डिंग टू योर बुक। ये चार्ट वर्थ है भाई, ये चार्ट, जिसको ये चार्ट आ गया वो क्वेश्चन को खा गया। नेशनल इनकम कुछ नहीं है, खत्म है, मात्र एक चार्ट, ये चैप्टर खत्म। ये चैप्टर की और भी क्लासेस होंगी तो टेंशन नहीं लेनी, करेंगे क्वेश्चंस आराम से, ठीक है, रिलैक्स होकर अभी प्रैक्टिस करेंगे इसके 10-15 क्वेश्चंस, अभी 1-2 क्लास और ले लेंगे इसकी, तो रिलैक्स, कीप एंड काल्म, चार्ट बनाओ, सिंपल सोचो, बस सिंपल थॉट, आंसर आपके सामने मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।